Hello everyone, I am Dr. Anshu. Today we will discuss about some techniques for gaining extraordinary fluency. आप सोच रहे होंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लुएंसी को क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? क्या उसको प्राप्त करने के लिए कोई ऐसी समय सीमा है? क्या उसको प्राप्त करने के कोई टिप्स हैं? तो बिल्कुल हैं। हम आज कुछ टिप्स 5 टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट टिप्स हैं, जिनको अगर हम कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लुएंसी अटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और वो टिप्स कौन कौन सी हैं, पहले उनको हम जानेंगे, उनको किस प्रकार से हमें प्रैक्टिस करना है। फिर आफ्टर दैट वी विल लर्न द स्टेप्स and the way of practicing those tips, and later on we may acquire the extraordinary fluency. कुछ ऐसी सिंपल टेक्निक्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में अगर प्रैक्टिस करें, अपनी कलोक्वियल लैंग्वेज को हम थोड़ा सा रिफाइन करें, तो हम अपने सिंपल स्टेप्स के द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लुएंसी प्राप्त कर सकते हैं। बट उसके लिए थोड़ी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और टेक्निक्स को जानना जरूरी है। सबसे पहले आता है कि आइडेंटिफाई वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट यू रिपीट फ्रीक्वेंटली। यानी हर रोज दैनिक जीवन में जब हम बात करते हैं तो हम कौन कौन से वर्ड और फ्रेजेस बार बार रिपीट करते हैं। अब हमको पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना है, और उन वर्ड्स और फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनके स्थान पर सब्स्टिट्यूट करेंगे कुछ नए वर्ड्स और फ्रेजेस को। और वो वर्ड्स और फ्रेजेस कौन कौन से होंगे, ये हमें बिल्कुल जबान पर होनी चाहिए। हमारी प्रैक्टिस हमको इतनी होनी चाहिए कि once if we have used one word, then we may not repeat it again and again, and even the same is for the phrases। अगर आप कोई फ्रेज बार बार बोलते हैं तो उसे सेम टू सेम वापस रिपीट नहीं करें। जैसे कई बार हम देखते हैं कि हम बोलते हैं आई थिंक दैट, that is a great place to start. First of all, we'll know that we repeat generally this phrase I think that। आप कहते हैं मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोचती हूँ, तो उसके स्थान पर आप ये कह सकते हैं आई बिलीव दैट, आई एम कन्विंस्ड दैट, आई ट्रस्ट दैट, आई रेकन दैट। एंड ये तो मैंने 4-5 आपको बताई है फ्रेजेस, बट ये 5 फ्रेजेस भी अगर हम जान ले तो, और हम अपने दैनिक जीवन में जब भी कोई आपसे कुछ पूछे कि आपके क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हो, आपको क्या कहना है, तो आप कह सकते हैं आई थिंक दैट, आई रेकन दैट, आई एम कन्विंस्ड दैट, आई ट्रस्ट दैट एंड आई बिलीव दैट। तो अगर आप इस प्रकार से डिफरेंट तरीके से अपने वर्ड्स और फ्रेजेस को सब्स्टिट्यूट करते चले तो डेफिनेटली आप अपनी लैंग्वेज की फ्लुएंसी और एडवांस लेवल की लैंग्वेज को आप सीख सकते हैं अपनी दैनिक जीवन में। आती हमें है, बट स्टिल वी डू नॉट प्रैक्टिस, वी डू नॉट यूज दोज थिंग्स दैट वी नो। हमें बहुत सारी चीजें आती है पर हम उनका दैनिक जीवन में इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस वजह से हमारी लैंग्वेज का लेवल स्पीकिंग में वही रहता है जो हम दैनिक जीवन में करते आते हैं। और उसे कैसे एनहांस करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे ब्रेन को ट्रेन करना है, वो हम देखेंगे। हमने पहले आइडेंटिफाई किया कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस को, अब हम उन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पर लिस्ट है, करीब से करीब 27 फ्रेजेस हैं जिनको आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी अलग अलग परिस्थितियों में आप इनको यूज कर सकते हैं। पहले आपको इन्हें प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको वो परिस्थितियों में उन फ्रेजेस को यूज करना है जब उनकी इस्तेमाल की आवश्यकता है। सबसे पहला फ्रेज है एज फार एज आई कैन सी। आपको बार बार ये कहना होता है कि जहां तक मैं सोचता हूँ, जैसा कि मुझे पता है। तो आप कह सकते हैं एज फार एज आई कैन टेल, इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे लगता है। इट्स माई बिलीव दैट, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विचार है, ये ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा आपको कहना है। द वे आई सी इट, ऐसा मैं इस चीज को इस प्रकार से देखता हूँ। अगर आपको ये कहना है तो आप हमेशा इस प्रकार से कह सकते हैं। बट आपको ये सेंटेंसेस बिल्कुल प्रैक्टिस करने हैं और आपको अपने दिमाग में इन सेंटेंसेस को फ्लो के साथ याद रखना है, और कब किस फ्रेज को आप यूज कर सकते हैं ये आपको ध्यान में रखते हुए उनका इस्तेमाल करना है। ये बहुत फ्रीक्वेंट और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस एक बार कर लेने के बाद आप बड़ी आसानी से इनको यूज करते हुए अपनी लैंग्वेज को एनहांस कर सकते हैं। अगला फ्रेज है इट इज माई व्यू, एज आई अज्यूम दैट। तो यू कैन
variate your sentences by using different phrases. The meaning is same, the message that you wish to convey is the same, but the phrases are totally different. आपने एक phrase को एक बार use कर लिया है तो next time आप उसे use नहीं करेंगे. From my point of view, I honestly believe that. आप ऐसा कह सकते हैं. To my way of thinking. If you wonder my opinion, the way I see things is that. So in this way, you may see that we have used many phrases and कई बार आप ऐसे भी कह सकते हैं, I esteem that, I consider that, I consider, I deem that, I feel that, I feel, I guess, I would say, to me, to my mind, I believe, I assume. In this way, the list can be prolonged, but still you can learn at least these words first of all, and these phrases that you repeat. In place of those words and phrases, you can use these words and phrases. They are to be substituted by you. Now, the another task that I give to you is explore the words. That is really essential. You need to find some more synonyms, some more words that are relevant in that particular situation. And after knowing those words, you need to enhance your vocabulary and even use those words that you haven't used prior. पहले आपने जिन words का इस्तेमाल नहीं किया है, आप उन शब्दों का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन की कलोक्वियल लैंग्वेज की भाषा के अंदर उनका इस्तेमाल करेंगे. यानी आपको वर्ड्स बहुत आते हैं, आपकी वोकैब और डिक्शन बहुत अच्छा है, बट स्टिल आप उनका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा में नहीं करते हैं, तो वर्ड्स आपके लिए कोई काम के नहीं है. आपको उन वर्ड्स को डेली रूटीन के अंदर यूज करना होगा. जिन वर्ड्स को आपको लगता है मैंने पहले बोल दिया है, प्लीज डू नॉट रिपीट दैट वर्ड, जस्ट फाइंड वन मोर सिनोनिम फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड यू कैन प्रोसीड विद अनदर वर्ड दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. यानी दो चीजें अभी मैंने बताई. सबसे पहले आपको वर्ड और फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना है जो आप रिपीट करते हैं, फिर उन्हें सब्स्टिट्यूट करना है नई नई फ्रेजेस के साथ. एक और काम करना है कि आपको अपनी वोकैब और डिक्शन को एनहांस करना है, और आप अपने दैनिक जीवन में जो वर्ड्स ज्यादा बोलते हैं, जो आपके एक्टिव वोकैबुलरी है, उसको आप सब्स्टिट्यूट करेंगे. कुछ ऐसे नए वर्ड्स एक्सप्लोर करके, फाइंड आउट करके, आप सिनोनिम्स को और भी याद करके उनके स्थान पर दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे. अब एक और बात आती है कि क्या हमें ग्रामर को बहुत ज्यादा सीखना चाहिए? क्या हम ग्रामर बिल्कुल परफेक्टली जान लेंगे तो हम अच्छे? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि मुझे ग्रामर नहीं आती, तो पहले मैं ग्रामर अच्छे से सीखूंगा, और जब ग्रामर आ जाएगी फिर मैं लैंग्वेज को अच्छे से बोलना सीखूंगा. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. इफ यू रियली विश टू speak fluently, in that case you need to avoid grammar, avoid to entangle too much into grammar. I am not saying कि आप ग्रामर मत जानिए, ग्रामर जानना बहुत बेसिक सी चीज है और बहुत आवश्यक है, लेकिन आप इन दोनों को मिला नहीं सकते हैं. आप ग्रामर और स्पीकिंग को अगर कोरिलेट करेंगे तो आप अपनी स्पीकिंग की फ्लुएंसी को अटेन नहीं कर पाएंगे. आपको ग्रामर को सिचुएशंस के आधार पर, प्रोसेसेस के आधार पर, और अलग अलग परिस्थिति में किस प्रकार से आपको क्या बोलना है, उसके आधार पर आप ग्रामर के परफेक्ट स्ट्रक्चर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं. और जब आपको परफेक्ट बोलना आ जाता है तो लेटर ऑन यू कैन आइडेंटिफाई, ओके, दिस ग्रामेटिकल रूल इज अप्लाइड हियर, रादर देन नोइंग ग्रामेटिकल रूल्स प्रायर स्पीकिंग टू समथिंग. आप बोलें उससे पहले ग्रामर सीखें. तो इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है कि हम बोलना सीख लें, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स जान लें, अच्छी वोकैबुलरी डेवलप करें, कुछ फ्रेजेस जान लें, बहुत से नए वर्ड्स को हम अपने दैनिक जीवन की बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करना सीख जाएं, और उसके बाद हम ग्रामर के रूल्स को भी साथ के साथ अगर जान लेंगे, आपको कोई बता देगा कि ओके, अगर आपको किसी पास्ट हैबिट को बताना है तो आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, अगर आपको किसी पास्ट एक्टिविटी को बताना है तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो आफ्टर दैट यू कैन नो, बट प्रायर टू दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट इफ यू विश टू acquire fluency of speech. अगर आपको बहुत अच्छे से बोलना है, बिना अटके बोलना है,
तो आपको उसके लिए बहुत बहुत प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और ग्रामर के अंदर बहुत ज़्यादा पहले जाना ना ज़रूरी नहीं है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात आती है कि यूज इट और लूज इट। आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, बहुत सारे, कई बच्चों के पास बहुत सारी वोकैबलरी होती है, वो एवरीडे 5-10 न्यू वर्ड सीखते हैं, जानते हैं, बट उनका इस्तेमाल कभी नहीं करते। वो जो पुराने शब्द 10-20 साल से बोलते आ रहे हैं, वो उन्हीं वर्ड्स को हमेशा बोलते हैं। हाँ, वर्ड्स की वोकैब बहुत अच्छी है, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो वही पुराने शब्द और पुराने स्ट्रक्चर्स और पुराने आइडियाज को वो अपनी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। तो यह एक साइंटिफिक फैक्ट है कि अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उन्हें भूल जाएंगे। तो आप जैसे ही कोई नया शब्द या नई फ्रेज या नई सिचुएशन या नए आइडियाज के बारे में जाने, तो आप डेफिनेटली उसे कहीं ना कहीं यूज करने की कोशिश करें। If you practice this habit within you, you'll find that you will not lose anything whatever you have gained. आपने जो भी प्राप्त किया है उसे खोना नहीं है, उसे इस्तेमाल करते जाना है। अपने दिमाग को बिल्कुल एक्टिवली इस चीज पे वर्क ऑन करने के लिए कहना है कि हाँ, जैसे ही आपको कुछ बोलना है तो आप कुछ भी रिपीट नहीं करेंगे, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो फ्रेज हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, या फिर आप किसी आइडिया की बात कर रहे हैं, किसी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो आप कहीं पे भी रेपिटेशन नहीं करेंगे। अगर आप कॉशियसली ब्रेन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कभी भी अपने फ्लुएंसी और अपने न्यू वे ऑफ स्पीकिंग को प्राप्त करने से दूर नहीं है। अगली एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, जान लेना काफी नहीं है। आपने थ्योरी बहुत पढ़ ली, आपने बहुत सारे रूल्स भी जान लिए, आप ग्रामर में भी बहुत परफेक्ट हैं, आपको अगर कोई लिखवाए तो आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बट व्हेन the time of speaking comes, you cannot speak a single sentence confidently holding a mic in your hand. So in that case, you need to practice, practice, and practice. That is really essential. So as we have heard, practice makes a man perfect. That is really true. आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, भले ही आप थोड़े से स्ट्रक्चर्स जानिए, भले ही आप छोटी सी वो कैप डेवलप करिए, पर आप उसकी प्रैक्टिस इस तरह से करिए कि वो आप डेली कलोक्वियल लैंग्वेज के अंदर उनको यूज कर ले, सब्सटीट्यूट कर ले। यानी आप जो रोजाना बोलते हैं उसमें आप अपने नए जाने गए शब्दों को, स्ट्रक्चर्स को, आइडियाज को, प्रोसेसेस को, सबको यूज करें, सब्सटीट्यूट करें, इम्प्लीमेंट करें और प्रैक्टिस करें कि आपने हर बार कुछ नया बोलने की कोशिश करी है। आपको आता है, दैट इज फाइन, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आने के साथ ही साथ आप उस चीज को अपने बोलचाल में, अपनी कलोक्वियल लैंग्वेज में यूज बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो प्रैक्टिस के द्वारा ही आ सकता है। तो आज हमने इन सब बातों को डिस्कस किया। जिन टेक्निक्स के बारे में आज हमने डिस्कशन किया, हालांकि वो बहुत छोटी छोटी सिंपल सी टेक्निक्स आपको लगेंगी, but still once if you start following all these techniques into your day-to-day life conversation, you'll definitely find कि आप एकदम फ्लुएंट स्पीकर बनते जा रहे हैं। बट ये टेक्निक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और रूल्स के साथ इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे और अपने ब्रेन को कॉन्शियसली प्रैक्टिस देंगे तो डेफिनेटली आप फ्लुएंसी ऑफ स्पीच बहुत जल्दी ही प्राप्त कर पाएंगे। हम अपने आने वाले सेशन के अंदर कुछ और टेक्निक्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं जो और थोड़े एडवांस लेवल के लिए आवश्यक है। ये कुछ बेसिक टेक्निक्स थी, पहले आप इन्हें प्रैक्टिस करिए और इसके बाद हम और एडवांस लेवल की टेक्निक्स को अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे।